बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, सर्कल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ एंगल ओपीक्यू इक्वल टू 15 डिग्री एंड एंगल पीटीक्यू इक्वल टू थीटा, देन हमने फाइंड करना है साइन टू थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा कलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे गिवन डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ गिवन डेटा में टीपी एंड टीक्यू हमारे टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, राइट, टू टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point T to a circle with center at O, right, और एक एंगल दे रखा है OPQ that is equal to 15 डिग्री, राइट, और एक एंगल दे रखा है हमको PTQ that is equal to थीटा। तो बेसिकली हमने फाइंड करना है, तो फाइंड लिख देता हूं यहाँ पे मैं, फाइंड करना है इसमें हमने साइन टू थीटा, बेसिकली ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो सबसे इसमें सॉल्यूशन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक रिलेशन होता है हमारा, अगर ये चीज हमारी एमसीक्यू में आती तब हम सीधे लिख देते कि अगर ये हमारा 15 डिग्री है तो थीटा क्या होगा, इसका डबल होगा। अभी ये डबल कहां से आ रहा है, इसमें हमने प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यूज के क्वेश्चन में हम सीधे लिख देंगे, ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, राइट, इन ट्राइंगल टीपीक्यू। इस ट्राइंगल में बेसिकली ये दोनों टेंजेंट हैं, ये दोनों टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीपी इक्वल टू टी क्यू। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो आपका एंगल ओपी टी है या टीपीक्यू है, जो एंगल आपका टीपीक्यू है वही एंगल आपका क्या होगा, टीक्यूपी होगा, ठीक है, टीक्यूपी होगा। यहां पे लिख सकते हो आप अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, राइट, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इस ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल का सम कर दें, तो यहां से मैं इसको थोड़ा झाड़ू मार देता हूं। ओके, अब मैं इसमें ट्राइंगल में तीनों एंगल का अगर सम कर दूं, तो एक एंगल था हमारा पी टी क्यू प्लस एंगल टीपी क्यू, राइट, प्लस एंगल टी क्यू पी, इनका सम होगा आपका 180, राइट। अब देखिए इसको हम लोग एक मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल हमने x के इक्वल मान लिए। तो यहाँ पे एक एंगल था आपका थीटा, ये भी आपका x है और ये भी मैं x लेकर के चल रहा हूं, इक्वल टू 180। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल x होगा, ठीक है, या मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल x दैट इज इक्वल टू 180, राइट। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा इसमें हमने क्या करना है, इसको मैं पहले यहां से पूरा हटा देता हूं। ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं क्योंकि ये रिटर्न क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसमें हमने पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर होता तो सीधे हम इसको, ये 15 है तो वो 30 हो जाता आपका, सीधे डबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने दिखाना पड़ेगा। अब देखो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एंगल है OPQ और एक एंगल ये है, इन दोनों का सम होगा 180, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल कितना बनाता है, सॉरी 90 डिग्री होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपका एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो एक हो गया आपका 15, ये वाला एंगल 15 डिग्री, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये TPQ, ठीक है, एंगल TPQ। तो TPQ को हमने नाम दिया था, मैंने इस एंगल को बोला था कि ये x है तो ये भी x है, ठीक है, यहाँ पे तभी 2x आ रहा था हमारा। तो ये हो जाएगा आपका x
दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पे आप लिख सकते हो एंगल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2x और ये आ जाएगा 180। क्योंकि 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 180 है तो यहाँ भी 180 हो जाएगा। अब देखो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ओके, तो अब इसका LHS इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ये वाला थीटा प्लस 2x और यहाँ मिल रहा है 30 प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 30 और प्लस 2x। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए रिलेशन मिल गया ना, थीटा आपका आ गया 30 डिग्री, मीन्स इसका डबल आ रहा है वो। तो यही रिलेशन हमने पहले प्रूव करना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। अब देखिए ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ से थीटा 30 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है साइन 2 थीटा, ये फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका साइन 60। तो साइन 60 आपका होता है √3/2, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी √3/2। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।